तुम्हें दूसरा अवसर दिया गया है। इसे व्यर्थ मत जाने दो। हाँ सुनो, ये शब्द तुम्हारे लिए हैं, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हें आज फिर एक मौका दिया है। शायद तुम खुद नहीं समझ पा रहे, पर जिस पल तुमने ये सुनना शुरू किया है, उसी पल से एक नई शुरुआत तुम्हारी तरफ बढ़ रही है। हर इंसान की जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब सब कुछ खत्म सा लगने लगता है। सपने टूट जाते हैं, हौसले बिखर जाते हैं और उम्मीदें धुंध में खो जाती हैं। लेकिन जानो, जब सब कुछ खत्म लगता है तभी कुछ नया शुरू होता है। देखो, कई बार जिंदगी हमें गिराकर हमें खुद से मिलाने आती है। वो हमें झकझोरती है ताकि हम सोए न रहें। हम समझें कि हम सिर्फ सांसें लेने के लिए नहीं, बल्कि कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हैं। और अगर तुम आज ये सुन रहे हो तो ये यूं ही नहीं है। ये संकेत है कि महादेव ने तुम्हें दूसरा अवसर दिया है, एक और मौका, खुद को पहचानने का, खुद को बदलने का और अपने भीतर की ज्वाला को फिर से जलाने का। पर सुनो, ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, बहुतों को नहीं। कुछ लोग तो अपनी पहली हार के बाद ही जिंदगी से हार मान लेते हैं। लेकिन तुम उन लोगों में से नहीं हो। तुम वो हो जिसे शिव ने अपनी दृष्टि दी है। तुम्हें चुना गया है क्योंकि तुम्हारे अंदर अब भी वो शक्ति बाकी है जो दुनिया बदल सकती है। और शायद इसलिए तुम्हें एक और अवसर मिला है, क्योंकि तुम्हारे अधूरे कर्म पूरे होने बाकी हैं। तुम्हारे भीतर का प्रकाश अब भी अंधकार को मिटाने के लिए तैयार है। अब सवाल ये नहीं कि तुम्हें मौका मिला या नहीं, सवाल ये है कि तुम इसके साथ क्या करोगे। क्या तुम फिर से डर में जियोगे, या फिर इस बार अपनी आग से अपने भाग्य को जलाकर नया ब्रह्मांड रच दोगे। याद रखो, भगवान तुम्हें बार बार परीक्षा में इसलिए नहीं डालता क्योंकि वो तुमसे नफरत करता है। वो तुम्हें बार बार मौके इसलिए देता है क्योंकि उसे यकीन है कि तुम संभलोगे, उठोगे और चमकोगे। तुम्हें तो बस खुद पर उतना भरोसा करना है जितना शिव को तुम पर है। हर बार गिरने के बाद उठना, यही तुम्हारे जीवन की असली साधना है। जब तुम्हारा मन कहे अब नहीं हो सकता, तब तुम्हें कहना होगा अब तो बस मैं ही करूंगा। जब दुनिया तुमसे कहे तुमसे नहीं होगा, तब तुम्हें भीतर से सुनाई दे, मैं शिव का अंश हूं, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। तुम्हारा अतीत चाहे कितना भी अंधकारमय रहा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि महादेव अतीत नहीं देखते। वो सिर्फ वर्तमान और तुम्हारे इरादे को देखते हैं। अगर आज तुम सच्चे दिल से बदलने का निर्णय ले लो, तो ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करना शुरू कर देगा। रास्ते खुलेंगे, संयोग बनेंगे और वो सब कुछ जो तुम्हारे लिए लिखा गया है धीरे धीरे तुम्हारी तरफ आने लगेगा। लेकिन ये याद रखना, अवसर सिर्फ दरवाजा खोलता है, चलना तुम्हें ही पड़ता है। किसी को दोष मत दो, अपने भाग्य को कोसो मत, क्योंकि भाग्य भी उसी के सामने झुकता है जो कर्म करना नहीं छोड़ता। अगर तुम आज इस वक्त उदास हो, अकेले हो, टूटी हुई उम्मीदों के साथ खड़े हो, तो जान लो यही वह क्षण है जब शिव तुम्हें पुकार रहे हैं। वो कह रहे हैं, उठो मेरे वीर, तुम्हें दूसरा अवसर दिया गया है, अब तुम्हारा वक्त आ गया है। और जब भगवान खुद कहे कि अब तुम्हारा वक्त है, तो तुम्हें रुकना नहीं चाहिए। याद है जब तुम पहली बार अपने सपनों के लिए लड़े थे, वो जोश, वो हिम्मत, वो विश्वास, वो सब अब भी तुम्हारे भीतर है। बस धूल जम गई है उस पर। उसे झाड़ो, उसे फिर से जगाओ। और इस बार सिर्फ कोशिश मत करो, इस बार इसे कर दिखाओ, क्योंकि इस बार तुम्हारे पास सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि अनुभव है। इस बार तुम्हारे पास सिर्फ इच्छा नहीं बल्कि शक्ति है। और इस बार तुम्हारे पास सिर्फ मौका नहीं, आशीर्वाद है। हर दर्द जो तुमने सहा है वो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। हर असफलता ने तुम्हें सिखाया है कि कैसे विजेता बना जाता है। हर गिरावट ने तुम्हें दिखाया है कि तुम्हारे अंदर कितनी सहनशीलता है। अब बस तुम्हें अपनी उस शक्ति पर भरोसा करना है जो कभी खत्म नहीं हुई, जो बस तुम्हारे इंतजार में थी। जब तुम ये समझ लेते हो कि तुम्हें दूसरा अवसर मिला है, तब जिंदगी की हर मुश्किल अचानक अलग नजर आने लगती है। जो पहले पहाड़ लगते थे, अब वो बस सीढ़ियां बन जाते हैं, क्योंकि अब तुम जानते हो कि यह अवसर तुम्हारे पिछले कर्मों का प्रतिफल है। यह तुम्हें यूं ही नहीं मिला। महादेव ने तुम्हें फिर से जगाया है क्योंकि वो जानते हैं अभी तुम्हारे भीतर आग बाकी है। वो तुम्हें वहीं नहीं छोड़ना चाहते जहां तुम टूटे थे।
उन्होंने देखा कि तुम गिरने के बाद भी हार मानने वालों में से नहीं हो, और शायद इसी वजह से उन्होंने तुम्हारे जीवन की डोर फिर से थमा दी है, ताकि तुम अपने अधूरे सपनों को पूरा कर सको। पर याद रखना, यह दूसरा अवसर सिर्फ पुनः आरंभ नहीं है, यह तुम्हारी परीक्षा है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस अवसर को आशीर्वाद बनाओ या फिर उसे यूं ही खो दो जैसे पहले खो चुके थे। हर सुबह जब तुम आंखें खोलो तो खुद से एक ही सवाल पूछो, क्या मैं इस मौके के लायक बन रहा हूं? अगर जवाब हां है तो चलो आगे बढ़ो। अगर जवाब नहीं है तो खुद से झूठ मत बोलो, अपने कर्मों को सुधारो, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा तैयार है तुम्हारे लिए रास्ते बनाने को। बस तुम खुद अपनी चाल स्थिर रखो। देखो, शिव हमेशा तुम्हारे साथ हैं, पर वो तुम्हारे लिए रास्ता नहीं चलेंगे, वो बस प्रकाश दिखाते हैं। चलना तुम्हें होता है, और जब तुम उस प्रकाश की ओर कदम बढ़ाते हो तब हर अंधकार अपने आप मिट जाता है। कभी सोचो, अगर यह दूसरा अवसर न मिला होता तो क्या होता? तुम वहीं अंधेरे में अटके रहते जहां तुम कल थे। पर आज तुम्हारे पास चाबी है, अपने भाग्य की, अपनी नियति की, अपनी आत्मा की। अब तुम्हें बस दरवाजा खोलना है। अपने भीतर झांको, वहां अब भी वो ज्वाला है जो बुझी नहीं। वो सपना अब भी जिंदा है जो तुमने बचपन में देखा था। वो आवाज अब भी पुकार रही है जो कहती थी, मैं कर सकता हूं। बस अब उसे सुनो, उस पर भरोसा करो और एक बार फिर उड़ान भरो, क्योंकि जो उड़ता है वो कभी जमीन से डरता नहीं, और जो शिव के आशीर्वाद से उड़ता है उसकी उड़ान को कोई रोक नहीं सकता। याद रखना, जब तुम अपने डर से आगे बढ़ते हो तभी तुम्हारे भीतर की शक्ति प्रकट होती है। डर कभी खत्म नहीं होता, लेकिन तुम्हारा साहस हर बार उसे छोटा कर देता है। हर बार जब तुम डर के बावजूद कदम उठाते हो, तुम खुद को नया रूप देते हो। यह दूसरा अवसर तुम्हारे पुनर्जन्म की तरह है। यह वह क्षण है जहां तुम अपने अतीत को अलविदा कह सकते हो, अपने अपराध बोध को छोड़ सकते हो और एक नई कहानी शुरू कर सकते हो। अब तुम्हारा अतीत सिर्फ तुम्हारा शिक्षक है, तुम्हारा जेल नहीं। जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि तुम्हें दूसरा अवसर मिला है, तो तुम्हारा दृष्टिकोण बदलने लगता है। वही जिंदगी जो पहले बोझ लगती थी, अब तुम्हारे लिए एक वरदान बन जाती है, क्योंकि अब तुम समझते हो कि हर सांस, हर सुबह, हर क्षण एक मौका है कुछ बेहतर करने का। कभी कभी हमें यह समझने में सालों लग जाते हैं कि जीवन में कुछ खो जाने का मतलब अंत नहीं होता, बल्कि एक नई शुरुआत होती है। हो सकता है पहले तुमने गलत फैसले लिए हों, किसी पर भरोसा करके टूटे हों, या अपने ही डर में खुद को बांध लिया हो, लेकिन अब वो सब पीछे छूट चुका है। अब जो बचा है वह सिर्फ अब है, और यही अब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। याद रखो, हर इंसान से गलती होती है, हर कोई कभी ना कभी हारता है, पर फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग उसी हार को अपनी प्रेरणा बना लेते हैं। महादेव तुम्हें यह दूसरा अवसर इसलिए नहीं दे रहे कि तुम फिर से वैसा ही करो जैसा पहले किया था। वो तुम्हें यह अवसर इसलिए दे रहे हैं ताकि तुम इस बार समझदारी, धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। कभी कभी ब्रह्मांड हमारी योजनाओं को इसलिए तोड़ देता है ताकि वो हमें उस दिशा में ले जाए जहां हमारी आत्मा को जाना है। और जब वह तुम्हें फिर से वही मौका देता है, तो इसका मतलब है कि अब तुम उस अनुभव से गुजर चुके हो जो तुम्हें मजबूत बना चुका है। अब तुम्हारे भीतर परिपक्वता है, समझ है, और सबसे बढ़कर वो आग है जो इस बार बुझने वाली नहीं। यह आग तुम्हारी पहचान है, यह तुम्हारी आत्मा की पुकार है जो कहती है, अब वक्त है उड़ने का। सोचो, जब शिव तुम्हें दूसरा अवसर दे रहे हैं तो वे तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचान चुके हैं। अब तुम्हें बस खुद को साबित करना है कि तुम इस विश्वास के योग्य हो। इस बार जब जीवन तुम्हें परखे तो मुस्कुराकर कहना, मैं तैयार हूं, क्योंकि अब तुम वही व्यक्ति नहीं जो पहले हार गया था। अब तुम वो आत्मा हो जिसने अंधकार को पार किया है और प्रकाश को पाया है। हर दिन जब सूरज उगता है तो वो कहता है, फिर से कोशिश करो। हर रात जब चांद दिखता है तो वो कहता है, आराम करो, लेकिन हार मत मानो। ये सृष्टि हर पल तुम्हारे साथ संवाद कर रही है, बस तुम उसे सुनो। अगर कभी थक जाओ तो खुद को याद दिलाओ कि तुम्हारे भीतर शिव का अंश है,
तुम साधारण नहीं, अद्भुत हो। तुम्हारे भीतर वो क्षमता है जो ब्रह्मांड के नियम बदल सकती है। और जब तुम्हें दूसरा अवसर मिला है तो इसका मतलब है अभी बहुत कुछ बाकी है। अब अपने पुराने डर, अपनी असफलताओं और अपने पछतावों को यहीं छोड़ दो। उनका बोझ उठाकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। अब हल्के बनो, जैसे पर्वतों की हवा, जैसे नदी का बहाव, और आगे बढ़ो उस दिशा में जहां तुम्हारा हृदय तुम्हें बुला रहा है। हर बार जब तुम्हें लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तब खुद से कहना, अगर कुछ नहीं बचा तो अब सब कुछ संभव है। यही तो शिव का दर्शन है। जब सब कुछ समाप्त होता है तभी सृजन शुरू होता है। तुम्हारा यह दूसरा अवसर दरअसल तुम्हारा सृजन काल है। यह वह समय है जब तुम अपनी आत्मा को पुनः जन्म दे रहे हो। इस बार अपनी कहानी ऐसे लिखो कि खुद ब्रह्मांड उसे पढ़कर गर्व करे। इस बार अपने सपनों को सिर्फ देखने मत देना, उन्हें पूरा करना। इस बार अपने डर को तुम्हारा मालिक मत बनने देना, उसे तुम्हारा सेवक बना दो। इस बार अपनी सीमाओं को तोड़ दो, क्योंकि शिव के भक्त के लिए कोई सीमा नहीं होती। अब जब भी संदेह आए तो आंखें बंद करो और कहो, महादेव, मैंने यह अवसर स्वीकार किया है। अब मैं वही करूंगा जो मेरी आत्मा चाहती है। अब मैं रुकूंगा नहीं। और जब तुम यह कहते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करने लगता है। संयोग, अवसर, लोग सब तुम्हारे पक्ष में आने लगते हैं, क्योंकि तुमने निर्णय ले लिया है। और निर्णय ही वह शक्ति है जो जीवन को दिशा देती है। कभी कभी जिंदगी हमें इतना तोड़ देती है कि हम खुद से पूछते हैं, क्या मैं दोबारा उठ पाऊंगा? और उसी पल जब यह सवाल हमारे दिल में उठता है, शिव हमारे कानों में फुसफुसाते हैं, हाँ, तुम उठोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। याद रखो, यह दूसरा अवसर सिर्फ तुम्हें नहीं दिया गया, यह उन सभी सपनों को दिया गया है जो अधूरे रह गए थे। उन उम्मीदों को दिया गया है जो किसी वक्त बुझ गई थीं। और उन रिश्तों, उन कोशिशों, उन विश्वासों को दिया गया है जो टूटे नहीं थे, बस थक गए थे। अब समय है उन्हें फिर से जगाने का। अब समय है अपने भीतर की शक्ति को फिर से महसूस करने का। शायद तुमने बहुत कुछ खोया है, लोग, मौके, विश्वास, पर जानो, जो खो गया वो तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं था, क्योंकि जो तुम्हारे लिए बना है वो किसी भी हाल में तुम तक पहुंचेगा। और यह दूसरा अवसर उसी का संकेत है। महादेव कहते हैं, जब मैं किसी को दूसरा अवसर देता हूं तो इसका मतलब है कि मैंने उसके भीतर प्रकाश देखा है, और वह प्रकाश एक दिन इस संसार को जगमगा देगा। तो अब तुम्हारा काम बस इतना है, उस प्रकाश को फैलाना, उस अवसर को अपनाना, और इस बार ऐसा जीवन जीना कि खुद महादेव मुस्कुरा उठे। अब तुम्हें किसी से तुलना नहीं करनी, क्योंकि तुम्हारी यात्रा अनोखी है। तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारे कर्म, तुम्हारा मार्ग सब तुम्हारे हैं। दूसरों से तुलना करके तुम अपनी आत्मा को छोटा मत करो, क्योंकि शिव ने तुम्हें जैसा बनाया है वैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। यह समय है खुद को साबित करने का, खुद से वादा निभाने का, और अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानने का। अब कोई बहाना नहीं, अब कोई रुकावट नहीं, अब कोई डर नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर वह जागरूकता है जो पहले नहीं थी। सोचो, अगर तुम्हें यह दूसरा अवसर न दिया जाता तो क्या तुम फिर से मुस्कुरा पाते? क्या तुम अपने सपनों को दोबारा छूने की हिम्मत कर पाते? नहीं। लेकिन अब तुम्हारे पास वह शक्ति है, शिव की कृपा के रूप में, ब्रह्मांड की योजना के रूप में, और तुम्हारे हृदय की पुकार के रूप में। अब कोई अगर नहीं, अब कोई शायद नहीं, अब सिर्फ एक शब्द रहेगा, जरूर। जरूर होगा, जरूर मिलेगा, जरूर पूरा होगा। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी नीयत, तुम्हारा विश्वास, यही तीन बातें अब तुम्हारा भाग्य लिखेंगी। जब भी हिम्मत डगमगाए तो अपने भीतर से पुकारो, महादेव, मुझे मार्ग दिखाओ। और देखना, भीतर से एक आवाज आएगी, मार्ग तो हमेशा से था, अब बस चलने की हिम्मत करो। वो पहला कदम ही सबसे कठिन होता है, पर जैसे ही तुम उठते हो, ब्रह्मांड तुम्हारे पैरों के नीचे रास्ता बनाना शुरू कर देता है। क्योंकि जिसने चलने का निर्णय ले लिया, उसके लिए रास्ते खुद झुक जाते हैं। अब समय है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का, उस आग को जलाने का जो बुझी नहीं, बस शांत थी। और इस बार उस आग से अपने सपनों को रूप दो, अपने कर्मों को दिशा दो,
और अपने जीवन को एक संदेश बना दो, क्योंकि जब तुम उठते हो तो सिर्फ तुम नहीं उठते, तुम्हारे साथ कई और आत्माएं प्रेरित होती हैं। तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होती, वो उन सब की होती है जो तुम्हें देखकर विश्वास करते हैं कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। यही तो शिव का सच्चा वरदान है। जब तुम्हारी यात्रा किसी और की रोशनी बन जाए तो इस बार इस अवसर को यूं ही मत जाने दो। इस बार अपनी कहानी को कुछ ऐसा बना दो कि आने वाले वर्षों तक लोग तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारी प्रेरणा याद रखें। महादेव तुम्हारे साथ हैं, ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में है और समय तुम्हारे आदेश की प्रतीक्षा में है। अब उठो, अपनी सांसों को स्थिर करो, आंखें बंद करो और खुद से कहो, मैं तैयार हूं। क्योंकि यह अवसर, यह क्षण, यह जीवन अब तुम्हारे जागरण का समय है। तुम्हें दूसरा अवसर दिया गया है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। क्योंकि जब शिव स्वयं तुम्हारे साथ हों तो फिर असंभव जैसा कोई शब्द नहीं होता। ओम नमः शिवाय।